आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान डकैती की योजना बना रहे 9 अंतरप्रांतीय लुटेरों को किया गिरफ्तार। गोरखपुर प्रेस क्लब की स्थापना के 20 वर्ष पूर्व होने पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने सरकार के नए जनसंख्या रणनीति की सराहना। गोरखपुर नगर निगम की जमीन कब्जा करने में सहयोग करने वाले कर्मचारी होंगे पद से मुक्त। सिद्धार्थनगर जनपद में अनियंत्रित बोलेरो पेड़ से टकराई, 2 की मौत, 9 गंभीर रूप से घायल। और संत कबीर नगर जनपद के ड्रेनेज खंड के एक्सीडेंट से नाराज कर्मचारियों ने आवास में जड़ा ताला। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 9 अंतरप्रांतीय लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने में सफलता पाई। ये मुठभेड़ महानगर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र स्थित स्प्रिंगर मोड़ के पास की है। पकड़े एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि पकड़े गए बदमाश गोरखनाथ क्षेत्र से एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि पकड़े गए बदमाश गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 2 लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं, जिनकी लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। ये अंतर्राज्यीय गैंग है। ये चेन स्नैचिंग, टप्पेबाजी, लूट आदि घटनाएं कार्यरत करते थे ये लोग, और ये अलग अलग राज्यों के हैं। जैसे आकाश मलिक है, पश्चिम बंगाल से है। आलामिन शेख है, पश्चिम बंगाल से। सुहाग मुंशी हरियाणा है। इसी तरह से धोलू मलिक है, रहीम कुरैशी, मोहम्मद हसन, मोहम्मद शहीद, हयात खान और नसीमा बेगम, ये सारे गैंग थे। ये लोग घूमते रहते हैं, जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ पे ये लोग घटना को कारित कर देते हैं। मोहम्मद हसन जो है अलीगढ़ का रहने वाला है, उम्र 36 वर्ष। ये इनका गैंग लीडर था। तो अब तक जिले में कितनी घटनाएं करते? जिले में इन्होंने 4 घटनाएं इन्होंने की हैं, जिसमें से 3 घटना गोरखनाथ की है और 1 घटना पीपीगंज की है। और इसके अतिरिक्त बाकी इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है, गोरखपुर में भी रहा है और बाकी जगह भी रहा है इनका आपराधिक। किस तरीके से घटना देखिए, ये लोग घूमते रहते, जहाँ भी इनको मौका मिलता था वहाँ पे ये लोग रेकी करते थे और घटना कारित कर देते थे। अभी किराए पे भी ये लोग संत कबीर नगर में रुके हुए थे, और जहाँ भी इनको मौका मिलता था वहाँ ये घटना कारित करते थे। इनके पास से 1 अदद देसी तमंचा 315 बोर, 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर मिला है। इसके अतिरिक्त अलग अलग लोगों से अलग अलग बरामदगी की गई है। जैसे 8600 रुपये बरामद किए गए हैं सुहाग से, आकाश मलिक से, धोलू मलिक और नसीमा बेगम से। 2400 रुपये बरामद किए गए रहीम कुरैशी और धोलू मलिक से। इसके अतिरिक्त एक पल्सर मोटरसाइकिल जो कि थाना पीपीगंज से इन्होंने चुराई थी, वो बरामद की गई, और एक और पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। इनको स्प्रिंगर तिराहे से गिरफ्तार किया गया। महिला का क्या रोल है? महिला भी गैंग का एक अभिन्न अंग है, और ये बिहार के रहने वाली है, उम्र 40 वर्ष। ये भी इनके साथी घटनाओं को कार्यरत करते थे। गोरखपुर प्रेस क्लब के 2 दशक पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन गोरखपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचारी, अपराधी और आतंकवादी सभी योगी के नाम मात्र से डरते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी।
पत्रकारों द्वारा पूछे गए यूपी सरकार के नए जनसंख्या नियंत्रण नीति से संबंधित सवाल के जवाब में कहा कि हम दो हमारे दो और छोटा परिवार सुखी परिवार का नारा आज से नहीं है, बस इसे योगी सरकार ने प्रभावी करने की दिशा में प्रयास किया है। इसे किसी और नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। सरकार का बेहद सराहनीय फैसला है, सभी इसका स्वागत करते हैं। हाँ, मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो हम तो पहले से उस कानून के दायरे में। नहीं, नीतीश जी के बयान पे मैं आपसे जानकारी चाह रहा हूँ। मैंने वो बयान क्या दिया नहीं देखा। अभी आपके एमएलसी हैं संजय पासवान जी बिहार के, वो अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं, जबकि योगी जी यूपी में सपोर्ट कर रहे हैं। वो यूपी में कानून बन रहा है तो अलग अलग राज्य में अलग अलग। सर, यूपी पार्लियामेंट में कई ऐसे विधायक हैं जिनके पास 8 बच्चे, 5 बच्चे, 4 बच्चे हैं, तो क्या ये कानून उस कानून के दायरे में वो भी आएंगे? हम तो इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे, हमारे 2 बच्चे हैं। गोरखपुर नगर निगम की जमीन पर लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को मुक्त कराने को लेकर नगर आयुक्त अविनाश सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में नगर आयुक्त अविनाश सिंह द्वारा सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को ये निर्देश दिया गया कि जो भी लोग नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा कर कोर्ट से स्टे ले लिया है, उसे वैधानिक तरीके से मुक्त कराने के साथ ही साथ जहां जहां नगर निगम की जमीन है और कब्जा किया गया है, वहां नगर निगम का बोर्ड लगाकर लोगों को दर्शाया जाए कि ये नगर निगम की संपत्ति है, जिस पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि अगर नगर निगम का कोई भी कर्मचारी नगर निगम की संपत्ति के कब्जे की जानकारी छुपाई तो उसे पद से हटाया जाएगा। कोई भी वो रेड टैग वगैरह बन सकता है, सिविल वगैरह रख सकता है। ये समझ रहे हैं ना भाई? जमीन 1050 वर्ग मीटर बहुत ज़्यादा है, मतलब 21 डिसमिल। उसको हम जमीन तो हम सब ले लीजिए, ठीक है ना, कुछ नहीं तो उसको तार से भिजवा सकते हैं। पानी लगा हुआ थोड़ा सा। सिद्धार्थनगर जनपद के शोहरतगढ़ थाना अंतर्गत बुढ़नैया पकड़ी स्थित भट्टे के सामने अनियंत्रित होकर एक बोलेरो पेड़ से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में चल रहा है। आपको बता दें कि बोलेरो सवार शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के रमुआपुर तिवारी से लड़की दिखाई की रस्म को लेकर मिशौलिया थाना क्षेत्र के चेतिया गांव जा रहे थे। तभी बुढ़नैया पकड़ी के पास बोलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिस कारण घटना स्थल पर ही 2 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सभी गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकालकर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया और मृतकों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अरे दादा भैया देखो पूरा कहीं निकाले कोशिश करो कर निकल जाए, निकाले कोशिश करो। साहब है अरे बाप बगैर खींचे चाहे बढ़िया उल्टे चाहे पलटे भैया बगैर ये सीरियल खींचे ना निकली हूँ घंटा सही है। संतकबीरनगर जनपद में ड्रेनेज खंड के एक्सीएन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने उनके आवास के सामने जमकर हंगामा कर उनके आवास पर ताला जड़ दिया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि ड्रेनेज खंड के एक्सीएन इंजीनियर देवेंद्र कुमार सहाय की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है और न ही वह जरूरी समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। कर्मचारियों के मुताबिक एक्सीएन इंजीनियर देवेश कुमार सहाय का यहां से तबादला भी हो चुका है, लेकिन वो यहां से नहीं जा रहे हैं और बंद कैमरे में गैर कानूनी तरीके से लेन देन का कार्य कर रहे हैं।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष राम भजन यादव ने बताया कि हमारा प्रतिनिधिमंडल कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए एक्सीएन साहब से मिलने आया था, लेकिन वो अपने कमरे में रहने के बावजूद नहीं मिले, तो आक्रोशित कर्मचारियों ने बाहर से ताला जड़ दिया। ड्रेनेज खंड 2 के एक्सीएन के आवास पर आप लोगों ने जो तालाबंदी की है, क्या मामला, किस बात को लेकर तालाबंदी की है? कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के अध्यक्ष सिंचाई संघ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल अंशासीय अभियंता ड्रेनेज खंड 2 से मिलना चाहा। कार्यालय उनका खुला था, लेकिन कार्यालय में वो मौजूद नहीं थे। तत्पश्चात हम लोगों को पता चला कि आवास में हैं, आवास पर मिल लिया जाए। आवास पर आए, बाहर से कमरा उनका बंद था, ताला जड़ा हुआ था। तो हम लोग यहाँ पता करे, तमाम कर्मचारियों से पूछे, पता चला कि नहीं, कमरे में बंद करके वो काम कर रहे हैं, बाहर से ताला दिखावे के लिए बंद किए हुए हैं। उसके बाद भी हमने पता कराया तो पता चला कि नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। तो हम लोगों ने बाहर ताला बंद करके यहाँ बैठना स्वीकार किया। गोरखपुर जनपद के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित लल्ला चौराहे के पास गुरुवार की देर रात पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश सूरज साहनी के दाहिने पैर में गोली लग गई, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। सूरज अपने साथी के साथ शाम को झरना टोला स्थित गायत्री नगर कॉलोनी के पास एक महिला के गले से चेन खींचकर फरार हो गया था। चेन स्नैचिंग की सूचना मिलते ही सक्रिय हुई पुलिस ने चौतरफा चेकिंग शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में न केवल चेन बरामद की गई, बल्कि लुटेरे सूरज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने लूटी गई सोने की चेन, बाइक, तमंचा, खोखा और कारतूस भी बरामद किया है। झरना टोला में लूट की वारदात होने के बाद से ही पुलिस बदमाशों की तलाश में लगी थी। रात में बदमाशों के आने की सूचना पर शाहपुर इंस्पेक्टर आनंद पुलिस टीम के साथ कौवा बाग के पास चेकिंग कर रहे थे। पुलिस को देखते ही बदमाश भागने लगे। उधर आगे पादरी बाजार चौकी इंचार्ज दीपक सिंह चेकिंग कर रहे थे। बदमाश उनसे बचने के लिए एक बार फिर चौकी के पास से आगे भागे तो संदेह होने पर पुलिस पीछे लग गई। मोहनापुर लल्ला चौराहे से मुड़कर बदमाश भागने की कोशिश की, तभी उनकी बाइक फिसल गई। पुलिस को करीब आता देख बदमाश सूरज ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें सूरज साहनी के पैर में गोली लग गई, जबकि अंधेरे का फायदा उठाते हुए उसका साथी भाग निकलने में सफल रहा। एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि दूसरे को पुलिस ने अभियान चलाकर खोजबीन शुरू कर दी गई है, उसे भी बहुत ही जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज दिनांक 16/7/2021 रात 12 बजे के आसपास कौवा बाग पे शाहपुर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इतने में ब्लैक पर्सन में 2 व्यक्ति वहाँ से भागे। उनका जब पीछा किया गया इंस्पेक्टर शाहपुर के द्वारा, तो उन्होंने पप्पू कटरा के आसपास गोली चलाई। उसके बाद उनका पीछा करते हुए लल्ला बाजार से लेकर मोहनापुर वाई रोड पर जब वो पहुँचे तो उन्होंने पुलिस पर जान लेने की नीयत से फायर किया। जवाबी फायर में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी और दूसरा व्यक्ति वहाँ से फरार हो गया। उनके पास से एक खाली खोखा, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर का तमंचा और पीली धातु की चेन बरामद की गई है। जो व्यक्ति फरार हुआ उसके लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है और जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है उसे अस्पताल ले जाकर उसका इलाज कराया जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ आदर्श रेलवे स्टेशन पर ट्रेन कितनी लेट है, कब आएगी और किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, इस तरह की जानकारियां अब रेल कर्मचारियों के बजाय निजी एजेंसी के कर्मचारी आपको देंगे, क्योंकि अब ये जिम्मेदारी निजी हाथों में सौंप दी गई है। ये व्यवस्था पूर्वोत्तर रेलवे मंडल के 14 स्टेशनों पर भी लागू कर दी गई है, जिसमें आजमगढ़, मऊ, बलिया और गाजीपुर भी शामिल हैं। आपको बता दें कि पिछले काफ़ी दिनों से आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का पूछताछ केंद्र पूरी तरह से अव्यवस्था का शिकार हो चुका था।
जब भी कोई यात्री पूछताछ काउंटर पर जाता था तो अधिकतर समय पूछताछ काउंटर बंद ही मिला करता था। यदि संयोगवश काउंटर खुला भी रहा तो वहां कर्मचारी नदारद रहा करते थे और अगर कर्मचारी मौजूद हैं तो सही जानकारी यात्रियों को नहीं मिल पाती थी, जिस कारण यात्रियों को बहुत ही असुविधा होती थी, जिसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से भी की गई लेकिन कोई बदलाव नहीं हो सका। लेकिन अब नई व्यवस्था लागू कर दी गई है जिसका फायदा यात्रियों को जरूर मिलेगा। रेलवे की ओर से दावा किया जा रहा है कि अब यात्रियों को 24 घंटे अप टू डेट जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। आजमगढ़ जनपद में तेरही में जा रहे 3 बाइक सवार किशोरों को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने रौंद दिया। हादसे में 2 किशोरों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा कप्तानगंज थाना क्षेत्र के तेरही विद्युत उपकेंद्र के पास का है। मृतकों की पहचान जनपद के अतरौलिया थाना क्षेत्र स्थित पुरवा गांव के रहने वाले सूरज कन्नौजिया, नीरज कन्नौजिया के रूप में हुई है, जबकि घायल उमेश कन्नौजिया लोहरा गांव का रहने वाला है। ये तीनों किशोर एक बाइक पर सवार होकर जनपद के कंधरापुर थाने से पचखोरा गांव में रिश्तेदार के घर तेरही में जा रहे थे। अभी तेरही उपकेंद्र पर पहुंचे ही थे कि आजमगढ़ की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवारों को रौंद दिया। बाइक सवार किशोर हेलमेट नहीं लगाए थे। हादसे में सूरज कन्नौजिया और नीरज कन्नौजिया की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं चाचा उमेश कन्नौजिया गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए गोरखपुर जनपद के खजनी विकास खंड की ब्लॉक प्रमुख अंशुक सिंह के आवास पर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मालहन पार क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों ने शिरकत की। बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का फैसला लेने के साथ ही खजनी विकासखंड क्षेत्र के सभी कोटादारों के दुकानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बैनर लगाने और प्रिंटेड झोला में राशन देने की योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। इन झोलों पर सरकार की मुख्य योजनाओं का विवरण रहेगा, जिससे सरकार की नीतियां आसानी से जन जन तक पहुंच सकेंगी। आप उसको अवगत तो कराइए, अवगत होगा तो उस पर कार्य सब लोग को मिलकर किया जाए। जहाँ पे जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जहाँ जिस स्तर पे आ रही है उस स्तर पे तभी तो हम लोग जाएंगे कि हाँ उस स्तर पे जाके वहाँ से हम लोग उस कार्य को किया जा सके। माने जो हमारे स्तर तक रहेगा उसको हम अपने करेंगे, नहीं रहेगा तो इसके ऊपर हम लोग जाएंगे। तो जब तक हम लोग सब लोग एक साथ हो कि कोई काम को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम लोग करेंगे कैसे? बिल्कुल संघे शक्ति है। हाँ, और सभी लोगों को मिल के करना है। हर संगठन से लेके सारे जितने भी पदाधिकारी हैं सबको मिल के करना है। सर्वप्रथम विकास के मुद्दे पर बात हुई है और उसके बाद भ्रष्टाचार हुआ, अन्याय हुआ, कहीं भी जो है अन्यायोचित काम होगा तो उसके प्रति हम लोग विरोध करेंगे, लेकिन मेन चीज़ सबका साथ सबका विकास। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस समय बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।